ये वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि हर एक स्टूडेंट करता है एग्ज़ाम से 5 से 10 दिन पहले। हमें लगता है टाइम कम है और जिसकी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा होता हमारे पास तो हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेते, रिवीजन हो पाती अच्छे से, मॉक टेस्ट कर लेते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी सारी चीज़ें अच्छी सी हो जाती अगर टाइम हमारे पास थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो। और इसी डीमोटिवेशन की झमेले में हम लोग एक बहुत ही गंदा कदम उठा लेते हैं जो कि है टोटली यूट्यूब चैनल्स पर रिलाई करना। हम यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस आ रही होती हैं, जो कुछ भी कंटेंट यूट्यूब पर आ रहा होता है, उन सबको कंज्यूम करना हम शुरू कर देते हैं इस चक्कर में कि हमसे कुछ रह ना जाए। और इस टाइम पर आप देखोगे यूजुअली जब भी एग्ज़ाम से 5 या 10 दिन पहले होता है तो उस टाइम पर यूट्यूब पे जितनी भी कंपनीज़ होती है, जितनी भी एडटेक कंपनीज़ हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनमें एक रेस, एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। हर एक एडटेक कंपनी मैराथन्स देना शुरू कर देती है। कोई 10 घंटे की मैराथन, कोई 5 घंटे, 12 घंटे, और इवन अब तो मैं लास्ट ईयर से देख रही हूँ 24-24 घंटों की मैराथन आ रही है। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो कि आप YouTube पर टोटली रिलाई कर रहे हो और आप ये 12-12 घंटों की मैराथन देख भी रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग ये मिस्टेक ना करके, और क्यों आपको मैराथन नहीं देखनी है। मैंने यूजीसी नेट अपना क्वालिफाई किया था 2024 में, उसके बाद से आई एम वर्किंग विद अडर 24/7 एंड आई नो वेरी वेल कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है, क्या इनका मेजर मकसद क्या होता है। और मतलब कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि आपको YouTube पर मैराथन्स क्यों नहीं देखनी चाहिए, इसका मेन रीज़न क्या है। तो आप लोगों को वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूजीसी नेट से रिगार्डिंग आपको सारी वीडियो, सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रूल नंबर 1, एग्जाम में 5 से 10 दिन बचे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मैराथन्स देखना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैराथन देखने में आप 10 से 12 घंटे जो आप लगा रहे हो, सेम वही आवर्स आप लोगों को सेल्फ स्टडी को देने हैं। आप लोगों को एक्टिव रिकॉल टेक्निक के ऊपर फोकस करना है, आप लोगों को रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। देखो, इफ यू आर समवन जिसने अभी तैयारी शुरू की और जिसे लगता है कि 10 से 15 दिन में हम मैराथन देखकर हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम मैराथन देख लेंगे या सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारा 10 से 15 दिन में हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को रियलिटी बता देती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे 3 से 4 साल लगे रहते हैं, नेट जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए, उनका भी नहीं हो पाता है। सो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपके रट्टाफिकेशन आपने मान लिया और आपका एग्जाम 10 से 15 दिन में देकर हो गया। तो अगर आपको लगता है कि मैराथन देखकर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये सारी चीजें। तो पहले वो स्टूडेंट जो कि अभी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं और जिनको लगता है मैराथन से उनका निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। दूसरे वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी जिन्होंने अच्छा खासा अपना टाइम दिया है, पढ़ाई की है, 2 से 3 महीने उन्होंने पढ़ाई कर रखी है और अब वो जाकर एंड टाइम पर बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं मैराथन्स देखकर। अब ये वो क्रूशियल टाइम होता है जहां पर हमें सेल्फ स्टडी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। हम टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक्टिव लर्निंग वर्सेस पैसिव लर्निंग। तो यूट्यूब पर जब आप मैराथन देख रहे हो ना, तो दिस इज कॉल्ड पैसिव लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। एंड आपको और मुझे बहुत ही अच्छे से पता है, पैसिव लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है जहां पर 100% स्टूडेंट सारी चीजों को कंज्यूम नहीं कर पाता है। वहीं पर ही एक्टिव लर्निंग ऐसी होती है जहां पर जो भी आप पढ़ोगे उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आप उसको कंज्यूम कर पाओगे और उसको एक्टिवली रिकॉल भी कर पाओगे। सो आप लोगों को मैराथन्स ना देखकर आपने जो पुराने टॉपिक्स, आपने जो ओल्ड टॉपिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी जिनके नोट्स बना रखे हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। क्योंकि जो ऑलरेडी आपने इतनी लंबे टॉपिक्स आप लोगों ने कवर कर रखे हैं, जिनके नोट्स बना रखे हैं, जिनमें ऑलरेडी आपने मेहनत की है, आप उन टॉपिक्स को इग्नोर करके अगर आप एंड टाइम पर आप मैराथन्स देख रहे हो तो जो पुराना है वो तो भूलोगे ही भूलोगे और जो नया आप कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो वो भी नहीं हो पाएगा। सो ये बिगेस्ट मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, जब मैं यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करी थी तो उस टाइम पर मैंने तो यूट्यूब चैनल, जैसे कि मैं मतलब कि ऐसा हो रहा था, मैंने इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही अनइंस्टॉल कर दिया था, जितने भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे। इवन तो उस टाइम पर मैं एक यूट्यूबर थी, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी था, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैं वीडियोज़ नहीं पोस्ट करती थी, कहीं पर भी वीडियोज़ मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया था, सोशल मीडिया से पूरी तरीके से हट गई थी और यूट्यूब को भी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। यस, अब आप बोलोगे यूट्यूब को अनइंस्टॉल कर दिया तो पढ़ाई कैसे की थी? बिकॉज मैंने मैराथन्स नहीं देखी थी। एंड टाइम पर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पुराने नोट्स थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही रिवाइज किया था। मैं यहाँ पर मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया
किया करती थी कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी। 4 बजे उठकर मैं पेपर 2 को, इंग्लिश लिटरेचर मेरा पेपर 2 था, तो पेपर 2 को मैं रिवाइज़ किया करती थी और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं रिवीजन चलती रहती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता था कि देन उसके बाद जो बचा हुआ टाइम होता था, उन टाइम में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए या मॉक टेस्ट लगा लिए, वो ऐसा किया करती थी। लेकिन उसमें भी आप मिस्टेक ये मत करना कि आप लोग एंड टाइम पर मॉक टेस्ट मत लगाना, क्योंकि मैंने क्या किया था, मुझे तो एडवाइस देने वाला कोई था नहीं उस टाइम पर। सो मैंने क्या किया था कि एंड टाइम पर जब 3 से 4 दिन बचे थे, उस टाइम पर मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया था। मॉक टेस्ट में ऐसा होता है कि अगर हमें एंड टाइम पर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं जो मॉक टेस्ट में, तो हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन हो जाती है। और देन अगर गलती से भी गंदे मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज वो एक सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट है जो कि आपका प्रैक्टिस, आपके ब्रेन को ट्रेन कर रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, आपको बताता है कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, तो ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एंड टाइम पर आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने होते, क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेशन ही होगा। मॉक टेस्ट आप लगाओगे, डिमोटिवेट होगे और उससे आपको लगेगा कि अरे यार, जितना भी मैंने पढ़ा है, जितनी भी मैंने मेहनत की है, वो सब कुछ बर्बाद है। सच में आपको ऐसा ही फील होगा, बिकॉज मुझे भी ऐसा ही फील होता था जब भी मॉक टेस्ट में गंदे नंबर आते थे। तो आपको 5 से 10 दिन पहले आपको ये बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी कि आप मॉक टेस्ट लगाने बैठ रहे हो। इतना ही मॉक टेस्ट लगाने का आपको अगर है तो पहले से आपको लगाने चाहिए मॉक टेस्ट, आपको पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। एंड टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करनी चाहिए और कुछ भी और किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस मत करो। सुबह उठो, 4 बजे उठो, पूरा अपना 100% दे दो। एक एग्जाम में 100% आप दे दो अपना, कि 4 बजे उठ रहे हो, 7 बजे तक 3 से 4 घंटे आपको पेपर 2 को देने। उसके बाद आप रिलैक्स करो, खाना पीना खाओ, सारी चीज़ें हो। बीच में आप एक बार जो मैथ्स है, DI के पोर्शन है, मैं उनको प्रैक्टिस किया करती थी, तो वो करो। एंड देन उसके बाद इवनिंग आप निकालो, इवनिंग में पेपर 1 का आप रिविजन करो। सो पूरा आपको स्लॉट बनाकर रखना है। मॉर्निंग में पेपर 2, देन बीच में, मिडल में क्या होता है, हमें दोपहर के टाइम पर हमें नींद आना शुरू हो जाती, तो उस टाइम पर मैं मोस्टली मैथ्स, DI ये सारे टॉपिक्स किया करती थी। एंड देन उसके बाद इवनिंग में अगेन मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोबारा से एक बार रिवाइज किया करती थी। लास्ट 10 दिनों का मेरा ये स्केड्यूल था कि सिर्फ और सिर्फ मैंने रिवीजन की थी और कुछ भी नहीं किया था। इवन उस टाइम पर यूट्यूब पर वीडियोस भी आते थे कि ये वाला टॉपिक जरूर कवर कर लो, लास्ट टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो, लेकिन उनको भी मैं नहीं देखा करती थी। क्योंकि होता क्या है कि हम ऐसे तो आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट हम बढ़ाए जा रहे हैं, नए टॉपिक्स हम कवर किए जा रहे हैं। जितना आप पढ़ लोगे कि ये भी टॉपिक पढ़ना है, वो भी टॉपिक पढ़ना है, अगर इस भेड़ चाल में रहोगे कि नहीं ये भी रहता है, वो भी रहता है, तो फिर उससे क्या होता है, नहीं हो पाता है कवर। सो इतनी संतुष्टि आपको बनाकर रखनी है एंड टाइम पर कि ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है उतना इनफ है, होता है तो ठीक है। एक मोटिवेशन आपको अपने अंदर बनाए रखना है कि जितना पढ़ा है उतना इनफ है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, सेल्फ स्टडी पर 100% मुझे देना है। और एंड टाइम पर ये मिस्टेक मत करना कि लास्ट टाइम पर आपने टीचर चेंज कर लिया है, लास्ट टाइम पर आप मैराथन देखने लग रहे हो, नए टॉपिक्स को दूसरे टीचर से आप कवर करने बैठ जा रहे हो, तो ये मिस्टेक्स करोगे अगर आप, तो फिर इसमें भी ये रहता है कि हमें क्योंकि नए टीचर के नोट्स अलग होंगे, पुराने टीचर्स के नोट्स अलग होंगे, नए टीचर का कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग होगा, पुराने टीचर का अलग होगा, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये मिस्टेक भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आई होप सो कि आप सभी को ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप मुझे नीचे कॉमेंट करके भी ज़रूर से बता दो कि आपको एग्ज़ाम टाइम है तो आपको अगर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या मोटिवेशन चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसके साथ ही आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।